ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। लखनऊ के कैसरबाग स्थित सफेद बारादरी में आज आयोजित ग्रामश्री एवं क्राफ्ट रूट्स की हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देखने में ये प्रदर्शनी भले ही छोटी लग रही है, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला है। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से प्रदेश में वर्ष 2018 में परंपरागत उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक जिला एक उत्पाद का एक अभिनव कार्यक्रम शुरू किया गया। इसमें प्रदेश के सभी 75 जिलों के एक यूनिक प्रोडक्ट का चयन करके उसकी मार्केटिंग की गई। इससे परंपरागत उद्योग को एक नई दिशा और वैश्विक पटल पर पहचान मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कारीगरों और हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने और उनके प्रशिक्षण के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना चलाई जा रही है। इसके तहत उन्हें मानदेय और टूल किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि लैंडलॉक्ड स्टेट कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश का 2 से 3 वर्ष के अंदर एक्सपोर्ट 2 गुने से अधिक हो गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने गुजरात से ग्राम स्वराज की नई प्रेरणा दी। यहाँ पर ग्राम श्री संस्था का जन्म होना सौभाग्य की बात है। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज को आगे बढ़ाते हुए हस्तशिल्पियों और कारीगरों को टेक्नोलॉजी से जोड़कर नई दिशा दी है। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और मंत्री आशीष पटेल भी शामिल हुए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद शाम को पूरी रामनगरी 10 लाख दीपों से जगमगाएगी। सरकार के आह्वान पर मकानों, दुकानों, प्रतिष्ठानों और पौराणिक स्थलों पर श्री राम ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। अयोध्या सरयू नदी के तटों की मिट्टी से बने दीपों से रोशन होगी। प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से इसकी भव्य तैयारी की जा रही है। रामलला, राम की पैड़ी, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, गुप्तार घाट, सरयू तट, लता मंगेशकर चौक, मणिराम दास छावनी सहित 100 मंदिरों, प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर दीप जलाए जाएंगे। सरकार ने इस ऐतिहासिक अवसर को पूरे देश में पर्व की तरह मनाने की अपील की है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रात में हर देशवासी से अपने घर में दीप प्रज्वलित करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की है कि प्रदेशवासी सिर्फ घरों में ही नहीं बल्कि दुकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों और पौराणिक एवं ऐतिहासिक स्थलों पर भी दीप जलाएं। क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी आरपी यादव ने बताया कि 22 जनवरी की शाम 100 प्रमुख मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर दीप जलाए जाएंगे। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। सरकार की मंशा के अनुरूप दीप जलाने में स्थानीय कुम्हारों की मदद ली जा रही है। उनसे दीपों को क्रय किया जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले मेहमानों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए प्रदेश सरकार ने अयोध्या में पार्किंग के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। अयोध्या धाम में पार्किंग के लिए 51 स्थानों को चिन्हित किया गया है। इन पार्किंग में 22,825 वाहनों को पार्क किया जा सकेगा। पार्किंग के लिए किसी को भटकना ना पड़े, इसके लिए पार्किंग स्थलों को गूगल मैप पर अपलोड कर दिया गया है। वहीं पार्किंग स्थलों को वीवीआईपी, वीआईपी और अन्य मेहमानों के लिए भी आरक्षित किया गया है। ये पार्किंग वायरलेस और पब्लिक एड्रेस सिस्टम से युक्त हैं। एडीजी ट्रैफिक बीडी पालसन ने बताया कि रामपथ पर 5 स्थानों, भक्तिपथ मार्ग पर 1 स्थान, धर्मपथ मार्ग पर 4 स्थानों, परिक्रमा मार्ग पर 5 स्थानों और बंधा मार्ग पर 2 स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसी तरह अन्य स्थानों पर भी पार्किंग के इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या के ट्रैफिक सीओ राजेश तिवारी ने बताया कि रामपथ और भक्तिपथ स्थित 6 पार्किंग स्थानों को वीवीआईपी मेहमानों के वाहनों के लिए आरक्षित किया गया है। यहां पर वीवीआईपी मेहमानों की 1225 गाड़ियों को पार्क किया जाएगा। पार्किंग स्थलों की सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इनकी निगरानी ड्रोन से भी की जाएगी। प्रदेश में लगातार चल रही पछुआ हवा ने गलन और बढ़ा दी है। सुबह कोहरा तो पूरे दिन कपकपाती ठंड से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। दृश्यता कम होने की वजह से बड़ी संख्या में ट्रेनों और विमानों का संचालन प्रभावित है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए कड़ाके की ठंड का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक अयोध्या सहित कई शहरों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग के लखनऊ केंद्र के मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि 2 दिनों के बाद मौसम बेहतर होने के साथ ही धूप भी निकलने की संभावना है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रैली निकालने के साथ ही
नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के पहले 23 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।